Good morning students. Today we start our chapter number 4, heat and temperature. So students, in our previous class we studied thermometers, various type of thermometers, in which we study about laboratory and digital thermometer. ठीक है स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स क्या जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल हो रहे हैं, और डिजिटल थर्मामीटर जो जिसमें आपका न्यूमेरिकल डिस्प्ले शो होता है थर्मामीटर के अंदर, जो इजीली आपका टेम्परेचर मेज़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, और डिजिटल थर्मामीटर क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि जो मरकरी है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस होती है। अगर गलती से वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या कर सकती है, आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है। इसलिए डिजिटल थर्मामीटर का इन्वेंशन किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट हम थर्मामीटर में पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्या कह रहे हैं, वो थर्मामीटर जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है किसका एग्जाम्पल होता है, जो मरकरी थर्मामीटर होता है उसका एग्जाम्पल होता है। मतलब मरकरी का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। अभी थर्मामीटर है कैसे कैसे चीज़ों से, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब विद अ fine pore. There is a kink or constriction near the bulb. This kink is made to ensure that mercury inside thermometer does not contract and flow back into bulb when thermometer is taken out of the body. अब क्या कह रहा है, जो थर्मामीटर रहता है उसमें क्या होता है, एक ग्लास की ट्यूब, एक कांच की लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें एक फाइन बोर होता है, सामने ऐसे एक फाइन बोर होगा। इसमें फाइन बोर में क्या होगा, एक किंक प्रेजेंट होगा, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा और कंस्ट्रक्शन होगा नियर द बल्ब। ठीक है, एक किंक और कंस्ट्रक्शन सब्सटेंस होगा बल्ब के पास में। वो क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो किंक है वो हेल्प करता है कि जब मरकरी आपकी इनसाइड थर्मामीटर के अंदर, अब जो मरकरी क्या बताई थी, मरकरी इजीली आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो इजीली हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा और मरकरी थर्मामीटर से हम जानेंगे तो क्या होगा, जो मरकरी का लेवल है वो बढ़ेगा हीट की वजह से। ठीक है, और अगर वो कोल्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कॉन्स्टेंट रहेगा तब की तब। तो ये जो प्रोसेस होती है इतनी फास्ट हो जाती है कि मतलब अगर जब हमारी जैसे ही मरकरी पोर्ट के कॉन्टैक्ट से बाहर आएगा, जैसे कोल्ड के ऑब्जर्व और रूम टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका लेवल कम होने लग जाता था। ठीक है, अब जब हमें थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर का, तो हमें क्या लगेगा, कुछ मिनट चाहिए होती है ना, ताकि हम उसके जब माउथ से बाहर निकालें थर्मामीटर तो हम उसका टेम्परेचर देख सकें कि भाई उसकी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, कि वो 36 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर, जैसे आपका 96 हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या इस्तेमाल किया था, किंक का इस्तेमाल किया गया था। अभी किंक क्या कहाँ था, बल्ब के पास रखा गया था। अभी किंक है इज मेड टू इंश्योर दैट मरकरी इनसाइड थर्मामीटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लो बैक इनटू बल्ब। अब क्या कह रहे हैं, अब ये किंक क्या करती है, इंश्योर करती है जब जो मरकरी होती है थर्मामीटर के अंदर, वो जब उस पेशेंट की बॉडी से बाहर आए तो एकदम से कॉन्टैक्ट सिकुड़े ना, वापस अपनी पोजिशन पे ना जा पाए। ठीक है, इसलिए इस किंक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हेल्दी पर्सन का वो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाई फीवर टेम्परेचर गोज अप बट कैन नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबाउ 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहे हैं, जो हाई फीवर, अगर तेज़ बुखार है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कैन नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही आपका टेम्परेचर शो करेगा। ठीक है, जो टेम्परेचर है इज़ यूजुअली यूज टू मेजर टेम्परेचर रेंज फॉर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है कि बुखार में जो टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही शो करेगा। इतने आपके बुखार है, कितना आपका फीवर है, इन डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इस थर्मामीटर की रेंज है वही 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, तो फर्स्ट होल्ड थर्मामीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड रीड द लेवल ऑफ मरकरी। अब क्या कह रहे हैं, जो थर्मामीटर है उसका जो टॉप ऊपर वाला हिस्सा है उससे पकड़ेंगे, जो ग्लास ट्यूब है ग्लास ट्यूब को टच करेंगे, जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसके आगे का
उसको टच नहीं करना है। और लेवल ऑफ मर्करी जो लेवल उसमें एक रीडिंग दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया था ना आपके इस टाइप के आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर में इसी टाइप का होता है। जैसे आपकी ये रीडिंग 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, 30, 40, 50, ये क्या होती है, लेवल होता है रीडिंग। ये रीडिंग का मतलब क्या होता है आपका कितना डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम साइंटिस्ट लाइन में क्या कहेंगे, रीडिंग कहेंगे कि हम भाई इस चीज़ का टेम्परेचर इतना डिग्री 50 डिग्री रीडिंग आई है हमारी, 50 डिग्री रीडिंग, ठीक है 50 डिग्री रीडिंग आई है। नेक्स्ट है वॉश थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और अल्कोहल और वाटर लेट ड्राई इन एयर। अब क्या कह रहे हैं, उस थर्मामीटर को आपको या तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना है या फिर अल्कोहल या वाटर से अच्छी तरह क्लीन करना है और हवा में रख देना है सूखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, प्लेस थर्मामीटर बल्ब अंडर टंग ऑफ पर्सन फॉर 1 मिनट। अब क्या कह रहे हैं, जो थर्मामीटर का बल्ब है उसको जो पेशेंट है, मरीज है, उसकी जीभ के नीचे रखना है फिर 1 मिनट के लिए। अब इस 1 मिनट में आपको क्या करना है, जो पेशेंट है उसके साथ ना तो कोई टॉक करना है ना इसे बोलने देना है। क्यों, क्योंकि जब मर्करी है इज पॉइजनस, सो अवॉइड टॉक व्हेन थर्मामीटर इन योर माउथ। आपके माउथ में या पेशेंट के माउथ में जब भी थर्मामीटर हो तो उसे बोलना अवॉइड करना चाहिए। क्यों, अगर मान लो आपके बोलते टाइम वो जो आपका थर्मामीटर है वो ब्रेक हो जाए, और जैसे ब्रेक होगा तो उसके अंदर जो मर्करी होती है वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, आपके माउथ में होगी तो, ठीक है। अब मैंने पहले बताया जो मर्करी पॉइजनस होगी आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो आपको भी हार्म करेगी, काफ़ी सारी डिजीज़ कोज कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यू आल्सो प्लेस थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट ऑफ द पर्सन, जो पर्सन या पेशेंट है उसकी आप आर्मपिट, जो आर्मपिट है उसके नीचे भी थर्मामीटर को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिमूव थर्मामीटर फ्रॉम माउथ और आर्मपिट ऑफ पर्सन एंड रीड द लेवल ऑफ मर्करी। अब क्या कह रहे हैं, जब थर्मामीटर को आप पेशेंट के मुंह से बाहर निकालेंगे, आर्मपिट से निकालेंगे, तो क्या देखेंगे, जो लेवल है मर्करी का रीड करेंगे। रीड द लेवल ऑफ मर्करी का मतलब होता है सो ये देखना कि जो उस पर्सन की बॉडी टेम्परेचर कितना है, उसका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर उसका बॉडी का, उस हिसाब से फिर आप बता सकते हैं कि उस इंसान को क्या है, फीवर है या नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रीवॉश द थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर का इस्तेमाल करने के बाद आप उस थर्मामीटर को दोबारा से धोएंगे, किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या करता है, जो बैक्टीरिया वायरस आपके थर्मामीटर पे लगा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, इसलिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टोर थर्मामीटर सेफली एट सम प्लेस। अब क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो थर्मामीटर है उसको सुरक्षित किसी स्थान पे रख दीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन long question number 3rd in your fair notebook, which is with the help of a neat and labeled diagram explain the working of a laboratory thermometer। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका डायग्राम से आपको शो करना है उसकी वर्किंग, वो कैसे काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये उसका डायग्राम है लेबोरेटरी थर्मामीटर का, उसकी वर्किंग। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।